हम लोग एनिमल टिश्यू को पढ़ रहे हैं और एनिमल टिश्यू में हम लोग दो टाइप पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू एंड मसल टिश्यू। अब हम लोग थर्ड नंबर पे पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद सिर्फ एक बचा हुआ है, उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक पूरा टिश्यू जो है क्या हो जाएगा, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम लोग बाबू जो पढ़ते हैं वो इस संग से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली तो कहाँ से पूछा जाता है आपको पता है? कहाँ से पूछा जाता है? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में आपको सिर्फ 3 टाइप दिया हुआ है, आप देख लीजिए। एनसीईआरटी में 3 वो टाइप दिए हैं। दूसरा कि टाइप के अंदर जो टाइप आता है जिसको सब टाइप कहते हैं वो एनसीईआरटी में गाइड करती है। हम आपको सब टाइप भी बताए हैं, है ना? जैसे ये कनेक्टिव टिश्यू है तो इसका भी टाइप बताए हैं, एनसीईआरटी में इसका गाइड है। एनसीईआरटी में ये सब क्या है? गाइड। स्मूथ मसल टिश्यू पढ़ा है तो उसका टाइप भी होता है, वो भी हम आपको पढ़ाए हैं। एनसीईआरटी में वो क्या है? खत्म किए हुए गाइड। समझ में आया? तो टाइप का जो टाइप होता है उसको हम लोग सब टाइप करते हैं। तो सब टाइप आपका एनसीईआरटी क्या कर दिया है? गाइड कर दिया। और एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट बुक होता है, आपको पता है। तो हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे। कुछ चीज़ें जो है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम आपको अलग से बताते रहते हैं, जैसे उसका सब टाइप है और जो उसमें जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जिससे क्वेश्चन पूछता है वो हम आपको क्या कर देते हैं? बता ही देते हैं, है ना? यानी एनसीईआरटी से कई गुना ज़्यादा, कहीं भी डबल, एनसीईआरटी से डबल हम आपको क्या कर देते हैं? पढ़ा देते हैं, पढ़ाते हैं। अब खिला के देखिएगा हमेशा इस चीज़ की। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बाबू कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसके बारे में The connective tissue is specialized to connect and anchor body organs. कनेक्टिव टिश्यू का काम है अलग अलग प्रकार के बॉडी पार्ट्स को क्या कर देना? कनेक्ट कर देना। क्या कर देना? कनेक्ट कर देना, जोड़ देना। ये एक प्रकार का स्पेशल टिश्यू होता है जिसका काम है अलग अलग बॉडी पार्ट्स को क्या करना? कनेक्ट करना, जोड़ना। जैसे ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, हम पढ़ाए हैं ना। क्यों? क्योंकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में कनेक्ट है। क्या यहाँ पर का ब्लड अलग है, यहाँ पर का अलग है, पैर में का अलग है? नहीं, पूरा बॉडी पार्ट्स में क्या है? कनेक्ट है। वो क्या है? कनेक्ट है। समझ में आया? इसीलिए ब्लड जो है एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, हम पढ़ाए। ब्लड इज अ टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। से ध्यान रखें, हमारा याद रहता तो उन्हीं में याद नहीं रहता। हमको एक एक बात याद रहता है। हम सोचो यहाँ पे क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक का बैच हम संभालते हैं। 10 तक यहाँ और 12 तक रूगला ब्रांच पे है ना। यहाँ 10 तक है ना और रूगला ब्रांच पे 11 12 की है। दोनों संभालते हुए टोटल हमको याद रहता है कि क्या पढ़ाए हैं क्या नहीं पढ़ाए हैं। और आप लोग पढ़ रहे हैं कि वो चीज़ एक ही क्लास में हो, 9 क्लास हो तो 9 का पढ़ो, 10 क्लास हो तो 10 का पढ़ो, फिर भी याद नहीं है। और हम सोचे 7-8 क्लास को पढ़ा रहे हैं दिन भर में, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना ही है ना। सुबह में जो हम 6 बजे से पढ़ाना शुरू करते हैं, दोपहर के लगभग 12 बजे तक पढ़ाते हैं। और फिर जो 3 बजे से शुरू होते हैं, रात के 8 बजे तक बैच चलता है। आप तो जानते हैं 8 बजे तक 10 का बैच खत्म होता है। आप लोग का क्लास 10 आएगा जो कि 8 साढ़े 8 बजे लोग का खत्म होता है। उसके बाद हम यहाँ से 9 साढ़े 9 घरे जाते हैं। तुरंत में नहीं चल जाएंगे, समय लगता है इसको पूरा बंद करने में। हम थोड़ा थके रहते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। दिन भर पढ़ाने से इतना थकेगा नहीं। सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है इंसान का बोलने में। आप पढ़िएगा बायोलॉजी को, पढ़ रहे बायोलॉजी, इसी में आपको पढ़ाया जाएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें लॉस होता है? बोलने में। चलने से ज़्यादा बोलने में एनर्जी लॉस होता है, दौड़ने से ज़्यादा बोलने में एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, आप किसी भी बायोलॉजी के टीचर से बात पूछिएगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें लॉस होता है? बोलने में। सोचिए हम दिन भर में 12 घंटा पढ़ाते हैं, 12 घंटा, 10 से 12 घंटा, कितना एनर्जी लॉस होगा? सवेरे 6 घंटा और शाम में 6 घंटा। समझ में आ रहा शरीर का क्या हालत होता होगा? ठीक है, आगे देखिए हम क्या बताएं कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है एक प्रकार का स्पेशल टिश्यू है जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने का कार्य करता है। अलग देखिएगा, द टिश्यू कैन कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर। मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो है
वो अलग अलग बोन्स को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। मसल टू बोन्स मतलब मांसपेशियां और बोन्स को जोड़ता है। हड्डी को तो हड्डी से जोड़ ही दिया, अब हड्डी को मांस से भी तो जोड़ेगा, मांसपेशियों से भी तो जोड़ेगा। हमारा जो मांसपेशियां है वो क्या हड्डी में नहीं चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है ना, क्या अलग है? नहीं है। ठीक है, आगे बिल्ड टिश्यू एंड कैन आल्सो गिव सपोर्ट टू। आगे देखिएगा, हम लोग बात कर लिए थे बस 2 पॉइंट्स पर, है ना। द टिश्यू कैन कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर, ये हम बता दिए। जो टिश्यू है, कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, वो एक दूसरे को क्या करता है? मतलब अलग अलग प्रकार की हड्डी को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है। और साथ ही साथ मसल्स को भी बोन से जोड़ता है। बिल्ड टिश्यू एंड कैन आल्सो गिव सपोर्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, और हमारे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को क्या देता है? सपोर्ट देता है। क्या देता है? सपोर्ट देता है। तो दिक्कत है? आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका मेन काम क्या है। ये तो हम लोग पढ़ लिए नॉर्मली कि इसका ये भी काम है, इसका मेन काम क्या है? द मेन फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर बिल्डिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मतलब कनेक्टिव टिश्यू का सबसे मेन काम है क्या करना? बेंडिंग करना या बाइंडिंग करना, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब जो अलग अलग प्रकार का ऑर्गन है एक दूसरे से क्या करना? उसको, ठीक है, एंड अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स को क्या करना? सपोर्ट देना, ठीक है, एंड जोड़ने में मदद करना, जोड़ने में मदद, ठीक है। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लिविंग, और कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल होता है वो क्या होता है? लिविंग। क्या होता है? लिविंग। लेकिन इसमें एक ही चीज की कमी है कि सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इसका जो सेल होता है वो टाइटली पैक नहीं होता है। मतलब सेल की कमी है कि सेल ज्यादा है? सेल की कमी है, तब में टाइटली पैक नहीं है, लूजली पैक है। अब लूजली पैक है तो बीच में गैप भी रहेगा कि नहीं रहेगा? बीच में गैप रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका सेल कैसा होता है? लिविंग होता है, और इसका सेल जो होता है वो लूजली पैक होता है। मतलब एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ नहीं रहता, जुड़ा हुआ रहता है लेकिन लूजली, टाइटली पैक नहीं रहता, क्योंकि इनकी संख्या क्या होती है? कम। कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी संख्या क्या होती है? मतलब उनके सेल की संख्या क्या होती है? आगे स्पेस बिटवीन सेल्स, अब उसके बीच में स्पेस बचेगा ना, उसका सेल कम है तो उसके बीच में स्पेस बचेगा, तो किसी न किसी चीज से उससे स्पेस को भरा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्पेस बिटवीन सेल्स इज फिल्ड विद अ नॉन लिविंग मैट्रिक्स। जो स्पेस बच गया है उसको नॉन लिविंग मैट्रिक्स से क्या किया जाता है? भरा जाता है। क्या किया जाता है? मतलब भरा हुआ रहता है, भरा जाता है कि हम लोग भरे नहीं, वो अपने आप भरा हुआ रहता है ना। ध्यान रखना कि जो स्पेस होता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू में जो स्पेस होता है वो नॉन लिविंग मैट्रिक्स से क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। विच में बी सॉलिड एज इन बोन्स, मतलब बोन्स में अगर गैप है तो सॉलिड चीज से भरेगा, और अगर ब्लड में गैप है तब किसी से भरेगा? लिक्विड पार्ट से। तो ब्लड लिक्विड होता है तो उसको फिल करने के लिए लिक्विड ही चाहिए। बोन सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको फिल करने के लिए सॉलिड ही चाहिए। समझ में आया? आगे देखिए, कनेक्टिव टिश्यू कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें बहुत अलग अलग प्रकार का क्या मौजूद होता है? सेल मौजूद होता है, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट एक प्रकार का सेल है, एडिपोज सेल्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस, मैस्ट सेल्स एंड इम्यूनोसाइट्स। इम्यूनोसाइट्स ये बहुत अलग अलग प्रकार का सेल है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या रहता है? मौजूद रहता है। या फिर ये कहिए कि कनेक्टिव टिश्यू जो है ये सभी सेल से मिलकर के बना है ना। उसका टाइप हम आपको बता देंगे, ठीक है।